शॉपिफ़ाई पे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या सर्विसेज भी? जैसे मैं बुक्स लिखता हूँ, हुँ, तो मैं अपने बुक्स शॉपिफ़ाई के थ्रू तो बेच ही सकता हूँ, ये कंफर्म हो गया। हुँ। अब मान लो मुझे कोर्सेज़ बेचने हैं या कुछ सिखाने को कुछ भी बेचना है, तो वो शॉपिफ़ाई कर देते हैं सर्विसेज में? बिल्कुल, शॉपिफ़ाई के लिए चाहे आप कोर्स बेच रहे हो, चाहे आप बुक बेच रहे हो, चाहे आप फ़ोन केसेस बेच रहे हो, उसके लिए वो एक प्रोडक्ट है। वो सिर्फ़ आपके लिए एक स्टोर फ्रंट बनाता है। कोई पर्सन आया जिसने क्लिक किया और आपका कोर्स वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब उसको वो ऐड टू कार्ट करेगा, उसकी पेमेंट करेगा। अब आपने इसमें बस इस वाले मामले में आपने उसको प्रोडक्ट फ़िज़िकली नहीं भेजना, आप मेल में भेज रहे हो या फिर जैसे भी आप भेज रहे हो वैसे भेजते हो। तो शॉपिफ़ाई सिर्फ़ एक फैसिलिटेटर है, जिसके लिए कोई कंसर्न नहीं है कि आप कोर्स बेचना चाहते हो या बुक्स बेचना चाहते हो या कुछ भी बेचना चाहते हो। सर रिसेंटली मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ। वेबसाइट का नाम था पिक माय आउटफिट्स, तो वो शॉपिफ़ाई पे रजिस्टर था। मैंने मँगाया था एक कॉर्ड सेट था कोई, वो उसने दिखाया इंस्टाग्राम पे वही दिखा। मैंने मँगा लिया, ऑर्डर कर लिया। बट अब मुझे क्या मिला वहाँ पे 4 टी-शर्ट्स, वो कॉर्ड सेट तो आया नहीं। उसके बदले 4 टी-शर्ट चलो दया करके उसने मेरे को भेज ही दी, ठीक है? तो हाँ, वो हो गया स्कैम अब। अब वो मैंने मेरे को वैसे डाउट भी था उस वेबसाइट पे, तो मैंने वो प्रीपेड नहीं किया, वो था सीओडी। बट फिर भी मैंने उसको पैसे दे दिए, कैश ऑन डिलीवरी वाली जो डिलीवरी आई थी कंपनी, उसको पैसे दे दिए। अब मुझे वो पैसा वापस चाहिए अब, वो कैसे होएगा? देखो ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये फ्रॉड वाली चीज़ें कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है बट स्टिल लोग करते हैं। इस मामले में हम क्या कर सकते, कोई भी कस्टमर जिसके साथ में ऐसा सीन हुआ है या ऐसी प्रॉब्लम हुई है, अगर तो किसी ने प्रीपेड पेमेंट करी है, तो वो जिस भी पेमेंट गेटवे से पेमेंट करी है, वहाँ पे चार्जबैक कर सकता है, तो वहाँ से भी पेमेंट वापस मिल जाती है, ठीक है? बट वो एक टाइम फ्रेम के अंडर करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज ऑर्डर प्लेस किया और 3 महीने बाद आप चार्जबैक करने जा रहे हो, तो वैसा नहीं होता। वो आपको टाइमली करना है। ये हर पेमेंट का अलग टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम में करो या कुछ भी? मतलब नॉर्मली सबका अपने-अपने गाइडलाइंस हैं, बट अगर आप ऑर्डर प्लेस करने के जैसे ही आपको ऑर्डर डिलीवरी मिली है, तब आप कर देते हो, तो दैट विल बी द बेस्ट, ओके? अब अगर आपका मान लेते हैं कि प्रीपेड नहीं है, सेकंड कैश ऑन डिलीवरी जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो इस वाले मामले में आप साइट के ऊपर अगर एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, तब तो आप वहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट करोगे, बट जो नॉर्मली फ्रॉड करने वाले या ऐसे स्कैम करने वाले लोग होते हैं, वो ऑब्वियसली वो ना अपना कुछ भी डिटेल नहीं डालते। तो ऐसे में एक चीज़ जो आप कर सकते हो, वो ये है कि जिस कुरियर से आपको ऑर्डर डिलीवर हुआ है, आप उस कुरियर को अगर आप किसी तरीके से ट्रैक कर सकते हो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो उनसे आप उस कंपनी की जिससे आपने सामान परचेज़ किया है, उसकी डिटेल्स ले सकते हो, क्योंकि कुरियर कंपनी के पास में सेलर की डिटेल्स होती ही होती हैं। उसका कौन-सी कंपनी से वो उनके साथ में रजिस्टर्ड है, उसका जीएसटी नंबर, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल एवरीथिंग, ठीक है? तो इस तरीके से आप कंपनी की डिटेल्स निकाल सकते हो और उसके बाद में आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट फिर भी कोई अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, तो आप जो कंज़्यूमर फ़ोरम्स हैं या फिर जागो ग्राहक जागो वाले जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, उसमें जाकर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो और वहाँ से एक्चुअल में एक्शन लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ई-कॉमर्स ब्रांड हैं, जो ऐसे फ्रॉड करते हैं, जिनको शट डाउन भी कर दिया गया इनके थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो की जा सकती है इस वाले मामले में। रेमिटेंसेस होता है ना, जैसे मान लो उस डिलीवरी पार्टनर ने मुझसे पैसे ले गया वो, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी था। अब उसको पैसा उसको तो देना ही पड़ेगा, पिक माय आउटफिट किसी अकाउंट में तो जाएगा ही। तो जो डिलीवरी पार्टनर है, वो पैसे रोक नहीं सकता? अगर मान लो मैं उसको बोल दूँ भई ये तो फ्रॉड था। अच्छा, उसको देगा ही डिलीवरी देगा। पार्टनर ने जैसे ही आपको ऑर्डर डिलीवर कर दिया और आप वो पहले पेमेंट लेके ही डिलीवर करेगा, वो बिना पेमेंट लिए आपको डिलीवर नहीं करेगा। और उसके बाद में चाहे आप वो सामने खड़ा है, आपके सामने आप पार्सल खोलते हो और आपको गलत चीज़ मिलती है, तब भी आप उसको बोलो कि भाई ये आप सामान वापस ले लो, मुझे पैसे दो, वो नहीं हो सकता। क्योंकि कुरियर का टाई अप्स काम ही ऐसे करता है कि एक बार ऑर्डर आपको हैंडओवर हो गया, फिर चाहे उसमें कुछ भी है, वो आपको पैसे वापस नहीं दे सकता। फिर उसका अलग रूट वो होता है कि आप कंपनी से बात करो, रिफंड अप्लाई करो वगैरह-वगैरह। और अगर साइट के ऊपर एड्रेस डिटेल्स नहीं है, तो आप कुरियर कंपनी से ये बात कर सकते हो या फिर उनको एक तरीके से थोड़ा-सा ज़ोर करना पड़ता है, यानी आप पुश करोगे कि मुझे इस कंपनी का डिटेल्स प्रोवाइड करो, क्योंकि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और ये आपके थ्रू हुआ है, तो इसलिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो ऐसे में फिर वो आपकी हेल्प करते हैं। समझ लो कंज्यूमर्स हमेशा प्रीपेड ऑर्डर्स ही मँगाओ।